Morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 8. तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल. तो एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो बनाएगा क्या? साल्ट बनाता है, नमक बनाएगा. और कौन सा गैस रिलीज करता था? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है? मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा? तो मोस्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस. ज़्यादातर मेटल रिएक्शन नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको बेस के साथ अगर रख दीजिएगा तो. लेकिन कुछ कुछ करता भी है. तो एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा होगा क्या था? NaOH. ठीक है. और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. ठीक है, ये दोनों हो गया. OH यानी हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na, पोटेशियम K और हाइड्रोक्साइड OH टू फॉर्म सम कम्प्लेक्स कंपाउंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यानी कि इसमें भी क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. ये क्या है? एल्यूमिनियम. ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और वाटर के साथ. ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? NaAlO2. ठीक है, यहाँ देखो इसका नाम क्या लिखा है? सोडियम एल्यूमिनेट. और क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट है जिंक. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? ठीक है, पोटेशियम जिंकेट. यहाँ आपको दिख रहा है. और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. नेक्स्ट है मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस. कमजोर बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता. वीक बेस का क्या मतलब? उसका पावर. वीक बेस का एक्चुअली जनरली मतलब वो आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे. फिलहाल ये आप जान लो कि जिसका आपने पढ़ा होगा pH स्केल पे वैल्यू जितना आपका 7 से ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? वो ये pH स्केल आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा था. ठीक है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, 7 से क्या होता है? जितना आप 7 के क्लोज रहता है वो क्या हुआ? वो न्यूट्रल का ज़्यादा कैरेक्टर शो करता है. जितना दूर होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा. और जितना इधर से दूर होगा वो क्या होगा? उतना बेसिक होगा. वो आपको मैंने पहले ही बताया था. तो यहाँ अगर जितना दूर हुआ वो क्या है? बेसिक होगा. 7 के पास है मतलब जैसे 7.5 हो गया, 8 हो गया, तो ये क्या होगा? वीक बेस होगा. तो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटा देना उसको अपनी जगह से, है ना. जैसे आप कोई चीज़ रखा, आपने बोला कि उसको डिस्प्लेस कर दो, तो आप क्या करोगे? उसको उठा के कहीं और रख दोगे. डिस्प्लेस हो गया. बिफोर वी डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. व्हाट इज रिएक्टिविटी? यानी किसी चीज़ के साथ वो कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है. जैसे आपने देखा होगा सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ, एयर के साथ, तुरंत इतना जल्दी रिएक्शन कर रहा था कि उसमें आग लग जा रही थी. ठीक है, तो वैसे ही अब उसका रिएक्टिविटी का टाइमिंग देखा जाएगा, कितना फास्ट और कितना स्लो रिएक्ट करता है. तो उसके हिसाब से एक सीरीज यानी कि एक लाइन बाय लाइन बनाया गया है. तो आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. यानी इन सब का मेटल्स का नाम लिखा हुआ है. और इसमें आपको देखना है कि कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करता है. सबसे फास्ट, ठीक है, पोटेशियम फर्स्ट प्लेस पे आया. सोडियम क्या है? सेकंड प्लेस पे. कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन. सबसे देखो क्या है? प्लैटिनम. ये सबसे महंगा भी होता है, गोल्ड से ही महंगा होता है. ये रिएक्शन ही नहीं करता. गोल्ड भी बहुत कम रिएक्शन करता है, सिल्वर भी बहुत कम रिएक्शन करता है. ये कंडीशन है कॉपर के रिएक्शन के लिए, लेकिन ये करता है, लेकिन ये भी बहुत कम. इसके लिए भी आपको क्या है? बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है तभी रिएक्शन करता है. तो ये रिएक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बोलो या रिएक्टिविटी बोलो, ठीक है, तो बात एक ही है. तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज. यानी नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आओगे तो घट रहा है. ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे वाला दिखाया हुआ है, ये क्या? डिक्रीजेस. यानी कि ऊपर वाला सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है और सबसे स्लो कौन कर रहा है? प्लैटिनम. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा. आपने अभी तक प्लैटिनम का नाम नहीं सुना होगा. प्लैटिनम ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है. ये गोल्ड से ही महंगा होता है. क्यों होता है ये महंगा? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा शाइनी होता है सिल्वर की तरह, लेकिन सिल्वर जितना नहीं होता.
नेक्स्ट इज इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिएक्शन तेजी से करता फास्ट उसको टॉप यानी कि सबसे ऊपर रखा गया है। वेयर द लेस रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे रखा गया है। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, डेफिनेशन है ये कि अगर आप मान लिया जाए मैंने अगर साल्ट सॉल्यूशन लिया, साल्ट क्या होता है जैसे CuSO4 है तो कॉपर सल्फेट है, ये क्या है साल्ट है, ये भी क्या है एक तरीके का साल्ट है। तो ये साल्ट किसका है, कॉपर का साल्ट है, ठीक है कॉपर का साल्ट है ये मैं बता रही हूँ। और ये आपने क्या लिया, आयरन लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों, यहाँ अभी नहीं ध्यान दीजिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए दोनों को, आयरन और कॉपर। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए कि आयरन और कॉपर में से कौन ऊपर है, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो अब देखो साल्ट किसका है, कॉपर का है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, ए ज्यादा रिएक्टिव इसमें कौन है यानी आयरन, तो ये आयरन क्या करेगा, कैन डिप्लेस इसको हटा देगा, डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देगा फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इसका अपना ही साल्ट सॉल्यूशन में से इसको बाहर निकाल देगा और इसकी जगह खुद आके लग जाएगा। यहाँ देखो ये क्या हुआ, कॉपर को बाहर निकाल दिया और इसकी जगह खुद आके लग गया। तो क्या बनाया, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। आप इसका नाम फेरस होता है एक्चुअल में, तो ये आपको आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो। यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, देखो क्या है मैग्नीशियम और कॉपर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज में आइए और देखिए कि कौन ऊपर है, मैग्नीशियम या कॉपर। यहाँ देखो कॉपर अभी भी नीचे है, मैग्नीशियम तो आयरन से भी ऊपर है। क्या हुआ, कॉपर को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह खुद लग गया। तो इसके लिए आपको ये टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूछा तो आपको बार बार टेबल देखने की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिंक और कॉपर सल्फेट, अब देखो क्या है, जिंक कहाँ है, जिंक आयरन से भी ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक को हटा दिया। अब देखो क्या है, ए लेस रिएक्टिव मेटल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब आप सोचोगे कि मान लिया ये मैंने कॉपर लिया था, कॉपर से अगर नीचे वाला कोई चीज रख देंगे तो क्या उसको हटा पाएगा, तो नहीं हटा पाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा बिटवीन आयरन एंड जिंक सल्फेट। ये वाला की बात कर रहा है, आयरन, ये आयरन है ना, और जिंक सल्फेट, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, ये क्या है जिंक का साइन है। तो देखो फेरस और जिंक यानी आयरन और जिंक, आयरन क्या है ऊपर है और जिंक कहाँ है, उससे भी ऊपर है, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये है ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ये सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा है, ये उससे कम कर रहा है। तो अभी आप बताओ ये ज्यादा स्ट्रांग है जिंक, और ये फेरस जो आयरन है वो कम स्ट्रांग है, तो क्या इसको बाहर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। तो एज ए रिजल्ट कोई रिएक्शन नहीं हो, कुछ भी नहीं बना। जैसे ही मैग्नीशियम आपने देखा था काफी ऊपर है, कॉपर क्या है काफी नीचे है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इसको हटा ही नहीं सकता, इसके पास उतना पावर ही नहीं है, ठीक है। जिंक एंड कैल्शियम, कैल्शियम देखो मैग्नीशियम से भी ऊपर है, और क्या है जिंक नीचे है काफी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कम पावरफुल मेटल ज्यादा पावरफुल मेटल को नहीं हटा पाता। नेक्स्ट है कि एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए तो आपको वही देखना है, टू ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड्यूर, यानी आपको क्या करना है, 5 बीकर लेना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बीकर आपको लेना है, 5 1 2 3 4 5 उस पर लिख देना है, लेबल कर देना है। अब फिर आपको क्या लेना है, उसमें 50 ml 50 cc है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेना है, तो मतलब 50 ml वाटर। नाउ डिजोल्व अबाउट 2 ग्राम ऑफ ईच सब्सटेंस, ईच सब्सटेंस यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला, तो आपको कितना ग्राम लेना है, बस 2 ग्राम ही लेना है। तो आप देखिए, स्टीर द कंटेंट इन ईच बीकर, स्टीर मतलब क्या होता है, मिलाना, ठीक है। आप किसी के ग्लास रॉड की मदद से उसको मिलाइए, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप उसमें देखिए जो आपने देखा उसको लिखिए। बीकर फर्स्ट, उसमें आपको क्या डालना है, आयरन नेल यानी काटी या फिलिंग्स, उसका पाउडर बना के भी आप डाल सकते हो, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या है, साल्ट है, ये दोनों को मिला दीजिए। बीकर 2 में आयरन नेल सेम चीज़ और जिंक सल्फेट को मिला दीजिए, ZnSO4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
कॉपर टर्निंग्स, यानी अब कॉपर का छोटा छोटा पाउडर है तो वो डाल दीजिए। और अब साल्ट किसका लेना है, आयरन सल्फेट यानी FeSO4, ठीक है। अब कॉपर टर्निंग को किसके साथ रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4, ठीक है, बीकर 4 में। और जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दाना, टुकड़ा छोटा छोटा, जिंक का टुकड़ा और कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डालिए। अब आपको देखना है कि क्या होगा। वाई डू यू सी नो चेंज इन बीकर 2, 3 और 4? आप उसमें कोई चेंज नहीं देख रहे हो बीकर 2 और बीकर 3 और बीकर 4 में। While copper precipitate in beaker first 4 with the formation of iron sulfate and zinc sulfate respectively, जबकि बीकर 1 में और बीकर 5 में आयरन सल्फेट बना और जिंक सल्फेट बना। क्यों, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो आपको बोल रहा है सिर्फ ये वाला में और ये वाला में कुछ चेंज आपको नज़र आ रहा है, बाकी में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, जैसा है वैसे ही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आप देखिए यहाँ पे। आपको पता है ना कि क्या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसको हटा देगा, यानी आयरन खुद लग जाएगा और कॉपर को निकाल दिया बाहर। अब देखिए क्या है, लेकिन क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब क्या है, कॉपर आयरन, तो आप देखो ये आयरन सल्फेट का साल्ट है और कॉपर आपने डाला अलग से, तो क्या कॉपर आयरन को बाहर निकाल देगा, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, मतलब नहीं हुआ। मैग्नीशियम सल्फेट ये MgSO4, ये कि MgSO4 का जो साल्ट है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर गैस को बाहर निकाल देगा, नहीं निकाल पाएगा, यानी नो रिएक्शन, कोई भी चीज़ नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहेगा। अब देखो क्या है, जिंक और कॉपर लिया आपने, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को हटा दिया और क्या बनाया, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर बनाया। तो ये आपको ठीक है दिख रहा है। तो इन दिस प्रोसेस द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपेयर। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ब्लू कलर गायब हो गया है इन बीकर 1 और 5। तो ये वाले में और ये वाले में आपका क्या हुआ, ब्लू कलर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि यहाँ से कॉपर आपका हट गया। कॉपर सल्फेट देखो यहाँ CuSO4 जब आप पानी में डालोगे ना तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का हो जाता है, जब ये CuSO4 ही यहाँ से हट गया तो इसका ब्लू कलर भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो यही बोल रहा है कि इसमें 1 में और 5 में ब्लू कलर आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने क्या किया, कॉपर ही हटा दिया। दिख रहा है आपको, कॉपर हटा दिया आपने, इसके जगह क्या हो गया, आयरन लग गया, यहाँ क्या लग गया, जिंक लग गया। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, मोर रिएक्टिव जिंक एंड आयरन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट। वही जो मैंने बताया, जिंक और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को हटा दिया उसके साल्ट सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या, आपने पानी ही मिलाया था ना, तो सॉल्यूशन ही हो गया ना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही तक। अगर इस एक्टिविटी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।